नमस्कार, मैं माइकल राजभर और आप देख रहे हैं जनता तक बलिया। जनता तक बलिया के क्षेत्रीय खबरों में आपका स्वागत है। आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती धरती पुत्र दिवस के रूप में मनाई गई। गरीब किसान परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री बनने तक का उनका सफर, संघर्ष, जमीन से जुड़ाव और जनसेवा की मिसाल रहा। इस बीच एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सफाई को भारत के नक्शे पर अगर किसी ने दर्ज कराया तो उनका नाम है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह यादव जहां से आए उसे कभी नहीं भूले। छोटे से गांव सफाई को उन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के नक्शे पर पहचान दिलाई। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, खेल संस्थान, सड़कें या शिक्षा, उन्होंने अपनी जन्मभूमि के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी। अंतिम सांस तक सफाई से जुड़े रहना उनकी पहचान बन गया। इसी क्रम में धरती पुत्र व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह की जयंती और सपा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह गुड्डू की माता की द्वितीय पुण्यतिथि पर विधिवत कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने सहभागिता किया। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के जीवनी पर नीरज सिंह गुड्डू ने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू ने बिहार में एनडीए की जीत पर जमकर निशाना साधा। आयोजित कार्यक्रम में हजारों लोगों को कंबल वितरित किया गया। नारायणपुर स्थित बीएन इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर नीरज सिंह गुड्डू ने क्या कुछ कहा, आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वरिष्ठ नेता है, बिहार चुनाव में भी कई रैलियों में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिस तरह से वहाँ पर रिजल्ट आया, एनडीए की सरकार बनी, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये चुनाव आयोग और एनडीए का मिला जुला असर है। ये ऐसा देश को किस ओर ले जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव के पहले 10,000 रुपया दे करके वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, संविधान का हनन कर रहे हैं। इसकी जवाब जनता आने वाले दिन में 2027 में उत्तर प्रदेश में। तो सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा बेटे बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गए, इससे बिहार के दशा और दिशा में परिवर्तन क्या होगा? ये तो केवल नहीं, मैं कहता हूँ कि भाषणों में, कागजों में ये सब कर देते हैं लोग। ये परिवारवाद के लगता है कि इनसे बड़ा विरोधी कोई नहीं है परिवारवाद के। हमको लगता है कि इनसे ज़्यादा परिवारवाद कोई है ही नहीं है भाई। और नेता अगर परिवार में है और संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है तो परिवारवाद नहीं होता। हम लोग जब, हमको याद है कि जब नेताजी बसपा की गवर्नमेंट थी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने रथ लेकर जो नोएडा से चला था बलिया तक, वो संघर्ष और वो जुनून लोगों में दिखाई दे रहा था। और आज जब पत्रकार पूछ रहे हैं कि आपको मंत्री किस लिए बनाया गया है, तो ये कह रहे हैं कि हमारे पिताजी बताएंगे। क्या विडंबना है, ये समझ में नहीं आता है। और किसका नाम लिया जाए, लंबा चौड़ा परिवारवाद की वहाँ सूची है और हाँ कहते हैं कि हम परिवारवाद में। अरे आप क्या सोचेंगे परिवारवाद? तो विपक्ष को बोलते थे कि परिवारवाद के वंशज हैं, लेकिन इस बार क्यों एनडीए में देखा जा रहा परिवारवाद? इस बार क्या देखा जाए, पहले से परिवारवाद है उनका। थोड़ा सा आप लोगों का भी कृपा उन लोगों पर रहता है, इसलिए आप लोग ज़्यादा दिखाते हैं। लेकिन आप लोग से मैं निवेदन करूंगा कि उनका परिवारवाद भी अब दिखाइए। आप ऊपर से लेकर के चलेंगे, अनुराग ठाकुर से लेकर के पंकज सिंह से लेकर के आप गिनती करिए ना, सब बाप, सब लोगों के बेटे नेतागिरी में किसको छोड़ा जाए? उसके बाद सारा हद तो पार हो गया यहाँ बिहार में। एक एक घर के 3। अभी देखिए वो माझी के पत्नी, दामाद, समधन सब लोग बन गए। तो इन लोगों का परिवारवाद का कोई जवाब नहीं है। लोग समाजवादी हैं, संघर्ष करना जानते हैं। और लाल टोपी हमको 2002 में माननीय, जिनका आज हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, सरदेव नेताजी हमको दिए थे और कहे थे कि लाल टोपी संघर्षों का प्रतीक है। तो हम समाजवादी संघर्ष करना जानते हैं और संघर्ष से हम लोग अपना लेना जानते हैं। कोई ये जानता था, इसके पहले भी ये होता था उत्तर प्रदेश में कि 2 सीटें समाजवादी पार्टी को लोकसभा में मिलेगी। हमारे डायनेमिक पीडीए महानायक माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसा लोगों में संदेश और ऐसे लोगों में उनका विचार गया, ये 38 सीटें हम जीते। निश्चित रहिए, आने वाला दिन पीडीए के महानायक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए होंगे कि पीडीए
पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़ा में जो कमज़ोर है। और दूसरा पीडीए का टॉपिक है पीड़ित, दुखित, अपमानित। तो पीड़ित, दुखित, अपमानित, आप कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है प्रदेश में, मैं बात करूँ बाकी का छोड़ दीजिए, एक पेंशन बनवाने जाना है तो उनको पीड़ित होना है, अपमानित होना है। ऑनलाइन करिए, जाइए, फिर ये बनाइए, फिर लेखपाल के यहाँ जाइए, आई प्रमाण बनाइए, कचा एक कार्ड का वो करना है तो उसमें सुविधा शुल्क, तो पीड़ित भी हो रहे हैं। थाने में जाइए तो डांट के भगाए जाएंगे, अपमानित भी हो जा रहे हैं, दुखित भी हो रहा है। तो ये पीड़ित, दुखित, अपमानित और ये सारे लोग मिल करके 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी बिहार में जो परिणाम आए उसमें एक पहला तो एक मुद्दा 10,000 रुपये है, दूसरा SIR का भी मुद्दा रहा कि, और देखा जा रहा है कि SIR पूरे उत्तर प्रदेश में भी आपका हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, अन्य राज्यों में भी हो रहा है, आपके भी क्षेत्र में हो रहा होगा। क्या लग रहा है कि उसमें किस तरह की कमियां, खामियां देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे जो चूक हुई? ये वहाँ पे चूक हुई चूँकि बहुत कम समयों में हुआ था। और यहाँ पे हम पीडीए प्रहरी जो समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया है, हम लोग हर गांव में पंचायत लगा रहे हैं, सबको निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि किसी का छूटे नहीं। पहले अपना भरिए, कार्यकर्ताओं से पहले अपना भरिए, उसके बाद अब अपने अगल बगल के लोगों को भरवाइए, उसके बाद अपने रिश्तेदारों का भराइए। तो हम लोग का पूरा प्रयास है कि SIR हम लोगों का सब लोग जुट करके, और यहाँ पे वो गलती दो लोगों को होने नहीं दिया जाएगा, चुनाव आयोग का चाहे SIR का। यहाँ पे हम लोग डट करके पीडीए प्रहरी के रूप में SIR का पूर्ण तरीके से अपने एक एक लोगों का नाम जुड़वाने का काम करेंगे। और हम लोग गांव-गांव जा भी रहे हैं, हर गांव में मीटिंग भी कर रहे हैं। इंदिरा जी, आखिरी सवाल, घोसी विधायक सुधाकर सिंह का जिस तरह से मौत हुआ है उसको शासन मौत बताई जा रही है, CBI जांच की मांग भी की जा रही है, क्या कहेंगे? ये तुच्छ मानसिकता के लोगों की है। तो सुधाकर सिंह जी एक जमीन से जुड़े नेता हैं और हम लोग उनके बहुत करीब रहे हैं। जहर देने की बात अभी एक हफ्ता पहले हम लोग वहाँ गए थे, एक हफ्ता पहले हम उनके यहाँ 1.5 घंटा बैठे थे। उनसे उनका संबंध है तो उनका लड़का कह चुका है, इससे बड़ा क्या होगा? उनसे उनका लड़का कह चुका है कि मेरे पिताजी का ऐसा कोई बात नहीं है, ये लोग फर्जी और षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। और बात सही है, माननीय सुधाकर सिंह जी का हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो उसमें दिखाया गया, फिर वहाँ से लखनऊ ला के भर्ती किया कराया गया मेदांता में, फिर हम लोगों के बीच से चलेगा। हम लोग को बहुत दुख है, लेकिन आप